France is convulsing again. In Paris, tear gas filled the air as protesters, some of them anarchist troublemakers according to police, set bags of garbage on fire. प्रोटेस्ट जो आप देख रहे थे ये हो रहे हैं फ्रांस में। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एक नया रिफॉर्म लेके आए हैं जिससे पब्लिक भड़क गई है। इस रिफॉर्म का नाम है न्यू पेंशन रिफॉर्म। अब फ्रांस में जो रिटायरमेंट एज है वो 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है, यानी अब आपको 2 साल और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या, लोग भड़क गए कि हम 2 साल और काम नहीं कर सकते, हम 62 साल ही काम करेंगे, हमें वही पुराना स्कीम लागू करो, हमें नई स्कीम नहीं चाहिए। और ये रिफॉर्म जो इमैनुअल मैक्रोन लाए हैं वो बिना पार्लियामेंट में पास कराए लाए। एक स्पेशल पावर होती है फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास कि अगर उन्हें लगता है कि ये बिल तो पार्लियामेंट में पास नहीं करा सकते तो वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करके सीधे पब्लिक में लागू कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने इस रिफॉर्म के साथ भी ऐसा ही करा। तो इसमें दिक्कत क्या है, आपको 2 साल और काम करना है, कर लीजिए। और इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि आप आज रिटायर हुए, आप 2 साल एकदम से बढ़ा दिए जाओगे। वो कह रहे हैं कि आप 62 में, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आप 62 साल के हैं और आप इस साल रिटायर होने वाले हैं, तो आप 3 महीने काम कर लीजिए, उसके बाद और रिटायर हो जाइएगा। तो इस तरीके से 3-3 महीने करके जो रिटायर होंगे उनका काम 3-3 महीने करके बढ़ाया जाएगा। तो भी धीरे धीरे आपको 3 महीने तो काम करना है अभी, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है। फ्रांस में 2 वर्कर फोर्स है, वो 2 वर्कर फोर्स है, एक है ब्लू कॉलर वर्कर फोर्स, एक है व्हाइट कॉलर वर्कर फोर्स। जो ब्लू कॉलर वर्कर फोर्स है जिसमें मेनली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ जाते हैं, जिस लो पेड जॉब्स होती हैं, कह लीजिए ज़्यादा फील्ड में रहना पड़ता है, वो है। और व्हाइट कॉलर जॉब वो है जिसमें IT सेक्टर आ जाता है, डॉक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, वो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है। तो ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है ब्लू कॉलर जॉब्स वाले, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, 18-19 में काम करना शुरू कर देते हैं और हम 62 तक काम करते हैं। उसमें से धीरे धीरे हमारा पैसा सरकार कुछ % अपने पास रखती है। हम 2 साल और काम करेंगे तो हमारा वो पैसा भी सरकार रख लेगी, और तो हमें 2 साल एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और हमें कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 18 से 64 साल तक हम काम करें। और भाई व्हाइट कॉलर जॉब्स वालों को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वैसे ही 23, 24, 25 में लगते हैं और 64 का काम करते हैं। लेकिन दिक्कत तो ब्लू कॉलर वालों को हो रही है, तो वही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्रांस को स्कीम इसलिए भी लानी पड़ी क्योंकि जो फ्रांस का खर्च है और जो उसकी कमाई है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। फ्रांस इस टाइम खर्च ज़्यादा कर रहा है और कमा कम रहा है, और उसकी जो वर्किंग फोर्स है और जो उसकी पॉपुलेशन है 65+ लोग हैं, वो 40% से ज़्यादा है वहाँ पे, और ये 2070 तक 60% तक पहुँच जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा जो पेंशन का जो लोड है वो यंग पॉपुलेशन पे आएगा, और यंग पॉपुलेशन इतनी रह नहीं जाएगी तो कहाँ से लाएगी फ्रांस इतना पैसा। तो इसलिए उसने 2 साल और बढ़ा दिए काम करने के। प्रोटेस्टर्स हैं, उनका कहना है कि जो वेल्थी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा, उनसे पैसा लिया जाए, हमें क्यों बीच में पीसा जा रहा है, हमसे क्यों पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। इस आर्ग्यूमेंट में फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे तो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है फ्रांस में वो भी नहीं आएगा, वो भी चला जाएगा, फिर आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे, फिर आप कहोगे जॉब्स नहीं हमारे पास, हम बेरोजगार हो गए। इसलिए आपके ऊपर ही लोड आता है, इसलिए आपके ऊपर ये स्कीम लागू करी गई है। ये स्कीम फ्रांस में केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के नहीं है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, उनका भी पैसा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी पैसा सैलरी में से कुछ % कट होता है और उनको बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है। तो अब बात करते हैं इंडिया में इस प्रॉब्लम से कैसे बचा गया। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आगे हो सकती थी, लेकिन इंडिया इस प्रॉब्लम से बच सकता है। तो ये कैसे हुआ, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम लाई। उसमें जितना आप पैसा कमा रहे हैं, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, फ्रांस में दोनों के लिए थी। न्यू पेंशन स्कीम के तहत क्या था कि आप जितना पैसा मंथली कमा रहे हैं उसका कुछ %, फॉर एग्जाम्पल 10% आपका पैसा सरकार रख लेगी, और जब आप रिटायर होंगे, जब भी रिटायर होंगे आप 60-65 साल में, तब आपके उस फंड में से जो आपने जमा करा सरकार के पास, उसमें से 60% आपको दे दिया जाएगा। फिर आप लोग कहोगे 40% कहाँ जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी और उसमें से आपको वो आप सरकार का इन्वेस्ट कर देगी, और उसमें से आपको सरकार मंथली सैलरी देगी। तो ये थी न्यू पेंशन स्कीम। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया में थी उसमें क्या था, आपका जो सैलरी मिल रही है उसमें से आपका कट नहीं जाएगा, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको हर मंथली सैलरी सरकार देगी। सरकार आपका पूरा पेंशन का खर्च उठाएगी, पूरा। अब सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, ये भी तो सोचने वाली बात हो गई। अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत क्या है कि आपका ही पैसा आपके काम आएगा बाद में, अभी आप जमा कर रहे हैं, जब आप रिटायर होंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पेंशन भी मिलती रहेगी महीने महीने। लेकिन अब क्या हो रहा है इंडिया में कि जो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट है वो चाह रही कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए, हम अपनी स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पंजाब की गवर्नमेंट करना चाह रही है, उसने कमेटी बना दी कि हमें बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं, जबकि पंजाब इतने बड़े डेप्थ में है। ये दिक्कत जो भी फ्रांस में चल रही है कि 65 साल से ज़्यादा के लोग फ्रांस में हैं 40%, तो ये दिक्कत इंडिया में भी होगी आगे।
तो सरकार फिर पैसा कहाँ से लाएगी? अभी तो चलो यंग पॉपुलेशन है तो काम चल जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत हो सकती है ना। इसकी वजह से ये न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, यही सोच के। जैसे इंडिया में जो फ्रांस में हो रहा है उससे बच गया है, या हो सकता है ऐसा ना हो। आप लोग क्या लगता है, क्या न्यू पेंशन स्कीम ज़्यादा सही है या ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा सही है? मेरे ख्याल में तो न्यू पेंशन स्कीम ज़्यादा सही है। तो सरकार पे लोड भी कम होगा और सरकार का जो पैसा बच रहा है वो और की इन्वेस्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट में काम आ जाएगा। तो मेरा सोचना हो गया, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बताइए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।